हम लोग आज भगवत गीता के 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक को देखेंगे। इसमें प्रथम 3 प्रश्नों का उत्तर है। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। तो आप मेरे पीछे बोलिए, भक्त माइक पे बोल सकते हैं मेरे पीछे। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते स्वभावध्यात्ममुच्यते भूत भाव उद्भव करो भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। विसर्गकर्मसंगितः। तो अब देखिए, ब्रह्म क्या है। अक्षरम ब्रह्म परमम। परमम मतलब जो प्रकृति के परे है, दिव्य है, और जो अक्षर है, अविनाशी है। ब्रह्म, यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ है जीवात्मा जो इस शरीर में रहती है। ब्रह्म का अर्थ हमने क्या उत्तर समझा? आत्मा जो अविनाशी है और जो इस भौतिक प्रकृति के परे है। हम लोग सब पराशक्ति हैं कि नहीं? तो ब्रह्म का अर्थ यहाँ क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म का अर्थ भगवान भी हो सकता है किसी किसी अलग परिस्थिति में। यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ क्या है? जीवात्मा जो कि प्रकृति के परे है। अब उसका स्वभाव क्या है? उसके स्वभाव, सॉरी, अध्यात्म क्या है? उसके स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म किसको कहते हैं? जीव के स्वभाव को, जीव के स्वरूप को नहीं। आज हम बहुत धीरे धीरे जाएंगे। स्वभाव और स्वरूप ये अलग अलग वस्तु है। जीव के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। अभी मैं खाली एक तरह से अनुवाद कर रहा हूं, अभी टीका पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा स्वभाव क्या है और वह क्या करता है, वह हम समझाएंगे। अध्यात्म का में प्रश्न ये था कि जीव को क्या अधिकृत किया हुआ है, जीव को क्या कंट्रोल किया हुआ है, अध्यात्म क्या है। तो इसलिए अध्यात्म क्या है, उत्तर क्या है? जीव के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। आप लोगों का जो प्रोसेसर है वो ओवरलोड हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ब्रह्म किसको कहते हैं समझ में आ रहा है? जीव को, क्योंकि वह जीव, जीवात्मा जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, उसको जीव कहते हैं और प्रकृति के जो परे है। अध्यात्म किसको कहते हैं? स्वभाव को। उसको हम समझाएंगे। जीव का स्वभाव एक अलग चीज है, जीव का स्वरूप एक अलग चीज है, उसको भी समझाएंगे। भूत भाव उद्भव करो। भूत मतलब जीव, भव मतलब उसके शरीर, और उद्भव मतलब प्रकट करना। तो जो जीव के भाव को यानी कि शरीर को प्रकट करता है, विसर्ग मतलब सृष्टि करता है, उसको कर्म कहते हैं। नहाने धोने को कर्म नहीं कहते हैं। कर्म उन क्रियाओं को करते हैं जिसके कहते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति को अगला शरीर मिलता है। यानी वैदिक यज्ञ इत्यादि जो करता है व्यक्ति, उसके अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है, उसके अनुसार उसको यज्ञ, उसको अगला शरीर प्राप्त है। ऑब्वियसली अगर वेद के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं तो विकर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे कर्म का एक स्पेसिफिक मतलब है, यज्ञ के, वेद के अनुसार जो यज्ञ की प्रक्रिया है, जिससे आगे आपको जो शरीर प्राप्त होता है, देवता का जो कुछ भी, उसको कर्म कहा जाता है। कर्म से फल प्राप्त होगा, ठीक है। जो जीवों की शरीरों की सृष्टि करता है उसको कर्म कहते हैं। जब आप भक्ति के, मान लो आप भक्ति कर रहे हो, क्या उसको कर्म कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भक्ति के द्वारा हमें दोबारा आगे शरीर प्राप्त नहीं होता है। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को फोन चाहिए? इस अध्याय में आप यह जरूर सीख जाओगे कि आपको भगवत धाम जाना निश्चित है। ये आपको प्रमाणित कर देंगे अगर आपने प्रोसेस छोड़ा नहीं तो। ये आप इतना इस अध्याय को बिल्कुल मत छोड़िएगा एकदम। मैं जब उसकी अनुवाद कर रहा हूं मैं इतना प्रसन्न हो गया कि जो हाईएस्ट प्रोसेस है वह प्रभुपाद की कृपा से हमको दिया गया है, अनन्य भक्ति। और हम कर सकते नहीं, कर रहे हैं। प्रमाणित कर दूंगा, कोई विरोध नहीं रहेगा, एकदम स्पष्ट। विग्रह की सेवा, नाम जब वो सब आएगा तो हम देखेंगे इसको। तो जो व्यक्ति अनन्य भक्ति में लगा है वो भगवान के धाम जाएगा ही। लेकिन भक्ति के द्वारा हमारे शरीरों की सृष्टि नहीं होती है, भौतिक जगत के भौतिक शरीर की सृष्टि नहीं होती है। तो वह कर्म नहीं। कर्म क्या है? जो वैदिक यज्ञ, काम्य कर्म, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वर्ग आदि जाने की इच्छा करता है, उसके द्वारा जीव के भौतिक शरीरों की सृष्टि होती है। फिर से रिवाइज करेंगे, मुझे पता है सबके प्रोसेसर मुझे लग रहा है घूम रहे हैं, फिर भी प्रयास करते हैं। मेरे ख्याल से ब्रह्म का अर्थ समझ में आ गया होगा। ब्रह्म का अर्थ है
जीव जो प्रकृति के परे है और अविनाशी। क्लियर। और स्वभाव, स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं, उसकी हम व्याख्या करेंगे भी स्वभाव क्या होता है। और जो शरीर जिन कर्मों के द्वारा शरीर प्राप्त होते हैं विभिन्न प्रकार के जीवों को, उनको कर्म कहा जाता है। जिसके द्वारा जीव को भौतिक शरीर प्राप्त हो उसको कर्म कहा जाता है। जिसके द्वारा बाकी सब ब्रह्म ज्ञानी है, बोलेंगे नहीं। जिसके द्वारा जीवों को विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। ठीक है, कल किसी को ब्रेकफास्ट से पहले अगर ब्रेकफास्ट चाहिए तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर याद रहना चाहिए। तो लौकिक कर्मों को कर्म नहीं कहा जाता। ऐसे नहीं कि नहा रहे हैं तो उससे अगले शरीर की सृष्टि हो जाएगी, बाथरूम जा रहे हैं तो कर्म हो गया, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जो यज्ञ कर रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, पंचाग्नि विद्या के बारे में बताएंगे। उसको जब आदमी कुछ कार्य श्रद्धा से कुछ कार्य करता है आगे कुछ प्राप्त करने के लिए वेद के अनुसार, उसको कर्म कहते हैं। डिटेल में भी समझा देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अनुवाद स्वाभाविक है कि स्वभाव को समझाऊंगा अभी, टीका तो पढ़ने दीजिए। अभी ये समझ लीजिए कि जीव के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। अभी स्वभाव क्या है मैं बताता हूं। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। समझ में आ गया? भौतिक शरीर से संबंधित मतलब जो आगे भौतिक शरीर का निर्माण करवाती है। गीता भूषण टीका। पूछे जाने पर भगवान इन 7 प्रश्नों के उत्तर को कर्म नहीं होना चाहिए, टाइपिंग कर रहे क्रम से दें। अक्षरम अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता। क्या आप लोगों का कभी जन्म हुआ है? नहीं हुआ है। क्या आप लोग कोरोना वायरस से मर सकते हैं? हाँ, कौन बोला? कोई नहीं मर सकता है। इसलिए हाँ, शरीर पहले से मृत है तो हम कभी मर भी नहीं सकते। ठीक, तो यानी जीव न तो कभी हुआ है, न कभी हो रहा है और न कभी होगा। तो वे जीव के बारे में बोला है। मैं यह कह रहा हूं, मतलब भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात जीव जो शरीर से अलग है, ये परम शब्द की व्याख्या है कि जो प्रकृति से, भले हम लोग शरीर से अलग हैं कि नहीं, ठीक, और जिसका कभी नाश नहीं होता है। उस श्रुति कहती है कि जीव को ही ब्रह्म और अक्षरम कहा जाता है। कुछ ठीक से अनुवाद नहीं हुआ। मैं यह कह रहा हूं कि ब्रह्म अर्थात जीव, ब्रह्म का मतलब है जीव जो शरीर से अलग है और उसका कभी नाश नहीं होता। तो ब्रह्म का मतलब क्या समझ रहे हैं? अविनाशी परा प्रकृति वाला जीव, हम सब, और मच्छर भी, मच्छर में रहने वाला जीव। ठीक, इसको प्रमाण दे रहे हैं। श्रुति कहती है कि जीव को ही ब्रह्म और अक्षरम कहा जाता है। फिर कोटेशन दिए, अव्यक्तम अक्षरे लियते शरम तमसि लियते तम एकी भवति परस्मिन। अव्यक्त अर्थात प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था, अक्षर अर्थात समष्टि जीवों में लीन हो जाती है। ये थोड़ा कठिन होगा, लेकिन समष्टि जीव मतलब जीवों का पूरा समूह, उसमें प्रकृति लीन हो जाती है। ये जो प्रलय की स्थिति बता रहे हैं। अक्षर तामस में लीन हो जाता है और तामस भगवान में लीन हो जाता है। ये ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इससे ये खाली ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे अक्षर जीवों को बोला जा रहा है जो कभी नष्ट नहीं होते, बस इसलिए इस श्लोक को बोला गया है। यहाँ इस उक्ति से समझना चाहिए कि अक्षर शब्द जीव को इंगित करता है, बस इतने समझना चाहिए। इस श्लोक से कह रहे हैं कि अक्षर शब्द जहां पे गीता में जो आया है यही जीव को इंगित करता है, बस इतनी बात। अक्षरम ब्रह्म परम में अक्षरम कौन किसके लिए बोल रहे हैं? जीव के लिए, बस। फिर वो कोट कर रहे हैं, विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद तस्माच्चे न प्रमद्यति शरीरे पापमानो हित्वा सर्वण कामान समाश्नुते। यदि व्यक्ति शरीर में स्थित ब्रह्म या जीव को वास्तविक स्वभाव जान लेता है, जो इंद्रियों के द्वारा इस जगत का अनुभव करता है, तो ब्रह्म का ज्ञाता कभी भी मोहित नहीं होता। ये कठिन लग रहा होगा, कठिन बिल्कुल नहीं है। यह समझ में आ रहा है कि यह प्रवचन आप सुन रहे हैं? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हर व्यक्ति को यह शब्द, जो वाक्य मैंने बोला, व्यक्तिगत रूप से सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा? अनुभव करने वाला कौन है? आप, हमारी जीवात्मा नहीं, आप जीवात्मा। खैर वो तो खैर आप कहना वही चाहते थे, कहने का शैली है, मतलब आई द सोल इज एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड। मैं इस शरीर से भिन्न हूं और मैं इस जगत का अनुभव कर रहा हूं।
तो इससे क्या समझ में आएगा कि मुझे इंद्रिय भोग में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। मैं इस शरीर से भिन्न हूं तो इस शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ती हैं, लेकिन शरीर को भोगों में प्रवृत्त करा करके मैं सुखी नहीं हो सकता। हम प्रमाद में कब पड़ते हैं? जब हम ये सोचते हैं कि मैं ये देह और इंद्रिय हूं। आप लोग भक्ति करना शुरू किए तो पहला ज्ञान तो यही था ना कि शरीर नहीं हो, आत्मा हो। उसके कारण से उससे क्या होता है? केवल शरीर के तर्पण में, इंद्रियों के तर्पण में मत लगे रहो, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचो। तो जब इस प्रकार से आत्मा को विविक्त अलग दिखाया गया शरीर से, तब हम कुछ भक्ति के बारे में ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। यही बात हमें बोली जा रही है कि जो इंद्रियों के द्वारा इस जगत का अनुभव कर रहा है, मतलब मैं इस शरीर से अलग हूं। अगर हम अपने को शरीर ही मानते रहेंगे तो ये पागलपन कभी समाप्त नहीं होने वाला। क्या इस बात को समझने में कठिनाई हो रही है? समझ में आ रहा? ऐसा ब्रह्मज्ञानी पाप कर्मों से दूर रहता है और मृत्यु के समय ऐसे महान स्थान को प्राप्त करता है जहां उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसका लिंक क्या है? लिंक देखिए, कोई व्यक्ति जब समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं, तो स्वाभाविक रूप से वह ऐसे कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा जिससे दोबारा उसको ये दुख देने वाला शरीर प्राप्त हो। ये बात समझ में आ रही है? कष्टान कामाना रहते विड भुजामी, सुना है हमने पहले। जब हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि भाई ये शरीर हमको दुख दे रहा है और मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं ऐसे कार्य क्यों करूंगा जिससे मुझे दोबारा ये शरीर प्राप्त हो? डजंट मेक सेंस? तो ये बात कहां से शुरू होती है? जब हम समझें कि हम शरीर से भिन्न हैं। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्यों ये श्लोक कोट किया गया है? इसमें आया है शब्द ब्रह्म। देख रहे हैं ब्रह्म शब्द? और यह ब्रह्म शब्द किसके लिए है? जीव के लिए। क्योंकि यह श्लोक कभी परमात्मा पे घटित हो सकता है क्या? क्या भगवान कभी भी अपने आप को इंद्रिय और देह से पहचान करते हैं? नहीं। अपितु तो भगवान जब भी आते हैं तो वो देह इंद्रिय से, उनकी तो जो इंद्रियां हैं और देह है, वो उनमें देह देही का भेद तो होता नहीं है। और परमात्मा जब हमारे हृदय में भी हैं, तो भी क्या हमारी इंद्रियों से अपनी पहचान करते हैं? वो नहीं करते। तो यानी ब्रह्म शब्द यहाँ पे किसको समझा रहा है? जीवात्मा को। तो ये दो श्लोक क्यों दिए गए? ब्रह्म जीव को इंगित करता है, अक्षर जीव को इंगित करता है। यह बात प्रमाणित करने के लिए दो श्लोक कहे जा रहे हैं। मुझे पता है कठिन है, लेकिन थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद का यह श्लोक कोट किया गया और ये बताया गया कि जो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं इस जगत में वस्तुओं का या किसी भी वस्तु का अनुभव करने वाला हूं और मैं इस शरीर से भिन्न हूं। ये तो हर व्यक्ति समझता है, भक्त बैठा हुआ व्यक्ति, कि मैं अपने शरीर से भिन्न हूं। भाई वो जो 2 साल का शरीर था जिसमें मैं एक समय में था, वो कहाँ गया? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये पूरा हम सुनते हैं और ये सत्य बात भी। तो इसके द्वारा हम बुद्धि के द्वारा निर्णय कर सकते हैं कि मैं शरीर से भिन्न हूं, भिन्न है कि नहीं। और मैं इस पूरे जीवन में स्थायी रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं परिवर्तित हुआ, ये भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे यह श्लोक बोला जा रहा है कि जो ज्ञानी ये समझता है कि वह शरीर से भिन्न है, वह पापों में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि भोग के कार्य करने की वजह से मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ। अब वह आगे इस प्रकार से कार्य नहीं करेगा, वो भक्ति के कार्य करेगा, उसके बाद वह भगवान के धाम चला जाएगा। ये बात बोली जा रही। तो इस श्लोक का उदाहरण इसलिए दिया गया ताकि यह प्रमाणित हो कि ब्रह्म शब्द जो है यह जीव को इंगित करता है। मैं समझ रहा हूं। देखिए भगवत गीता एक उपनिषद है और उपनिषद में तत्व सिद्धांत की बात ज्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन एक बार आप सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे। सुनिए इसको, फिर से पढ़िए, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। मैं कहता हूं कि अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव, उसका भाव। स्वभाव वह वस्तु है जो जीव से बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है। यह उन संस्कारों को इंगित करता है जो उन सूक्ष्म तत्वों में विद्यमान रहते हैं जो जीव के साथ जन्म जन्मांतर रहते हैं। पहले पढ़ दूंगा फिर समझाऊंगा। क्योंकि संस्कार आत्मा के बहुत निकटवर्ती होते हैं, जैसा छांदोग्य उपनिषद की पंचाग्नि विद्या में बताया गया है, इसलिए उन्हें स्वभाव कहा जाता है। इस स्वभाव को मैं अध्यात्म कहता हूं जो आत्मा को अधिकृत किए रहते हैं। मुझे पता है कठिन हुआ, लेकिन अभी समझाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा। बहुत से वक्त समझ भी गए होंगे। देखिए हमारा सूक्ष्म शरीर आप जानते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार का होता है। जो हम इस जगत में कार्य करते हैं उस कार्य की एक छाप हमारे चित्त में पड़ जाती है। ये बात समझ में आती है?
जैसे आज आप लोगों ने मान लीजिए प्रसाद में इडली डोसा खाए, तो भगवान का प्रसाद है, मान लो कभी भी इडली डोसा खाया। अब अगर आपको इडली डोसा खाया और अच्छी लगी, अच्छा लगा, लगी, लगी या जो भी अच्छा लगा, इडली 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 लगी और डोसा लगा, लेकिन जो भी है, लगा लगी जो भी, वो चीज अगर आपको अच्छी लगी, उसका आपको अनुभव हुआ, तो वो अनुभव किस रूप में अंकित हुआ? जब मैं पूछूं आप इडली कैसी लगती है, तो दो ही उत्तर हो सकते हैं, अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो ये अच्छी लगती है या नहीं लगती है, ये एक संस्कार के रूप में आपके मन में है या नहीं, मैं बहुत साधारण शब्दों में बता रहा हूं। अब यानी कि यह एक हमने भोग किया, प्रसाद की बात नहीं कर रहा मैं, सामान्य मान लीजिए भगवान को अर्पित नहीं तो सामान्य खाना खाया, तो कोई भी इंद्रियों से हमने विषय ग्रहण किया, उसका संस्कार हमारे चित्त में बन जाता है, ये समझ में आती है। और ये अनादिकाल से हम इस जगत में हैं, भोग की वासना से वासित हैं, तो बार बार भोग के कार्य करते हैं और वह संस्कार हमारे पर बनते रहते हैं। अब इन भोग के कार्यों में क्या मैं हमेशा सत्वगुण की तरह के संबंध में कार्य करूंगा? नहीं, कभी सत्वगुण की तरह कार्य करूंगा, कभी तमोगुण का संग करूंगा, कभी रजोगुण का संग करूंगा, तो इसके मिश्रण से हमारा एक स्वभाव बन जाता है। स्वभाव समझ रहे हैं? प्रवृत्ति बन जाती है, प्रवृत्ति समझ में आता है, आदत बन जाती है, चलिए अगर ऐसे कहा जाए। और वह अभ्यास या आदत या संस्कार हमको इस जीवन में फिर से प्रवृत्त कराते हैं। कभी आपने सोचा नहीं कि जैसे हम पैदा हुए, तो मेरी बहन, मतलब मेरी बहन का मतलब किसी भी दो, मान लो कि बहन भाई हैं, तो बहन का स्वभाव अलग है और भाई का स्वभाव अलग है। आपके यहाँ भी अगर 3-4 भाई होंगे, भाई बहन जो कुछ भी होंगे, वो एक ही परिवार में जन्मे हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है। यहाँ ऊपर से जितने भी भक्त है, सबका अलग अलग स्वभाव है। स्वभाव, स्वभाव का अर्थ अब समझ में आ रहा है? हमारे संस्कार जो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे चित्त पे हैं, उसके अनुसार हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारी, हमें कुछ अच्छा लगता है और हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ कार्य करने की हमको प्रेरणा देते हैं, कुछ कार्य करने की प्रेरणा हमको नहीं मिलती, हम नहीं करते। इस जन्म के भी हो सकते हैं और मुख्यतः पिछले जन्म के होते हैं। इस जन्म के भी होते हैं, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका भी संस्कार बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है? एक तरह की प्रोग्रामिंग हो गई हमारी। जैसे बचपन से ही कोई व्यक्ति, वैसे तो इस जीवन का भी संस्कार का प्रभाव पड़ता है, जैसे हम दशविध संस्कार की बात करते हैं, तो इस जगत में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको कार्य को करने की प्रवृत्ति जो बन जाती है, उसको संस्कार कहते हैं, वही हमारा स्वभाव बन जाता है। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा। और प्राय लोग कहते हैं हम अपने स्वभाव को त्याग नहीं पा रहे हैं। कोई बात किसी व्यक्ति को बोली जाती है, एक व्यक्ति सहन कर लेता है, एक व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, एक व्यक्ति थोड़ा सहन करके क्रोधित होता है, एक व्यक्ति शांत हो जाता है। आपने देखा है इस जगत में इस प्रकार से अलग अलग स्वभाव। तो वह क्यों हो रहा है? कुछ लोग बहुत बात करते हैं, कुछ लोग एकदम चुप रहते हैं। इसमें अच्छा बुरा की बात नहीं है, कैसा हमारा पिछले जन्म का संस्कार है, अब तो समझ में आ रहा संस्कार, उसी कारण हमारा स्वभाव बन जाता है। क्या ये जीव का स्वरूप है? नहीं। जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। इसीलिए मैंने बोला था स्वरूप और स्वभाव ये अलग अलग वस्तु। स्वभाव क्या हो रहा है? ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलता है, ये बात समझ में आती है? हमारा मन बुद्धि अहंकार जो भी चित्त से कहा जाता है, उसमें जो संस्कार है वही तो बार बार आपको प्रेरित करते हैं अगले जन्म में वही कार्य करने के लिए। जैसे भगवान ने बताया था 6ठे अध्याय में, पूर्व अभ्यास से न तेनेवा ह्रियते ही वशोपि सह। जिसने इस जन्म में भक्ति की है, उसके संस्कार कहाँ लॉज हुए? उसके चित्त में। अगले जन्म में अपने आप ही उसको भक्ति के प्रति आकर्षण होता है। मेक सेंस? ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो कि इस जगत में भी लोग एक विशेष स्वभाव को लेकर के पैदा होते हैं, उसके अनुसार वो चलते रहते हैं। तो वह स्वभाव या संस्कार या छाप कहाँ पे पड़ी हुई है? चित्त पे। कब पड़ी हुई है? पिछले जन्मों। और फिर इस जन्म में भी उसको वह ग्रहण करते हैं। इसीलिए हाँ, एक हिंट ये है कि इसको हम तोड़ेंगे कैसे। पहली बात तो ये कि देखिए, इसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए भक्ति में स्वभाव को तोड़ने की बात नहीं होती है, जोड़ने की बात होती है।
मान लीजिए किसी को बोलना अच्छा लगता है तो उसे क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण मंत्र बोलो, भगवान का प्रचार करो। किसी को चुप अच्छा लगता है तो ठीक है, सुनो, भगवान के बारे में सुनो, अपना भगवान का नाम जप करो, जो भी कैसे अलग रहना चाहते हो तो इस प्रकार से स्वभाव है, भक्ति करो। बोलना चाहते हो भगवान के बारे में बोलो। खाना बनाना चाहते हो, अब देखिए हर किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को डोनेशन कलेक्शन करना अच्छा लगता है। क्या आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के स्वभाव के बारे में बता सकते हैं? आप समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी को याद है कि शूद्रों का क्या स्वभाव होता है? यस, माइक पे बताइए। शूद्र का क्या स्वभाव होता है? जो उनसे ऊपर 3 वर्ग है उनकी सेवा करना। वेरी गुड, परिचर्या। आपको पता है वैश्य का क्या स्वभाव होता है? यस, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। वाणिज्य। अब आपको देख रहे हैं उसके लिए बहुत आसान होता है, उसकी मति जाती है उधर पैसा कमाने में। क्यों? अब बताइए क्यों? स्वभाव है, स्वभाव साहब, अब समझ में आ रहा है, प्रवृत्ति उसकी ऐसी बड़ी आसान होती है, और पिछले पिछले जन्म जन्म में उसे इस प्रकार से किया हुआ है, तो इस जन्म में भी इस प्रकार से कंटिन्यू कर रहा है। क्षत्रिय का क्या स्वभाव होता है? मतलब रक्षा करना और तेज, धृति, रक्षा करना, ईश्वर भाव, ये सब रहता है। जैसे देखिए कि ध्रुव महाराज 5 साल के थे और इतना बुरा मान गए, मेरी माँ ने ऐसे बोल दिया, मैं सहन नहीं कर सकता। तो फिर वो कहते हैं देखो क्षत्रिय का कैसा स्वभाव होता है, नारद मुनि बोलते हैं इस बात को। और ब्राह्मणों का स्वभाव क्या होता है? यजन, याजन, पठन पाठन, आ, दान। अगर आ, उससे वो क्षमा, दमा, तितिक्षा हाँ, करती। सत्य, दम, शबा, हाँ, हाँ। प्रतीक्षा इत्यादि। तो अब आपको समझ में आ गया स्वभाव क्या होता है। हाँ, एक बात ये है कि अब हम जब स्वभाव को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं तो वह हमारे, हम उस प्रकार से हम शुद्ध होते चले जाते हैं। जब पूरी तरह दिव्य स्थिति में है तो हम स्वभाव से गाइड नहीं हो, मतलब स्वभाव से प्रभावित नहीं होते। अभी तक हम जब बद्धावस्था में रहते हैं तो स्वभाव से प्रभावित होते हैं। इसीलिए दृष्टे स्वभाव जनितेर वपुषश्च दोषेर, एक शुद्ध भक्त का एक अभ्यास है। जरा पंखा बंद करिए, 1 मिनट बंद करो भाई, कहाँ बंद चल तो रहा है, समझ में आया? ऑन कीजिए। तो अब इन्होंने पंखा बंद किया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पंखा बंद हो गया तुरंत। वो उससे एक अभ्यास है, उस धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है, धीरे धीरे सही होता है। समझ में आया? इसीलिए थोड़ा ड्रामा किया, आपको डांट नहीं रहा था, खाली ड्रामा कर रहा था। पंखा इन्हें बंद कर दिया, लेकिन आप देख रहे हो कि पंखा घूम रहा है। इसीलिए भक्तों के स्वभाव को देख करके दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वो भक्ति कर रहा है, उसका जो बुरी बातें हैं स्वभाव में, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। भाई कोई 50 बीड़ी पी रहा था तो अब वो उसका स्वभाव बन गया है पीना, तो 5 पे आ रहा है, 5 से 2 पे आएगा, ऐसे करके। इसीलिए फिर आगे भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो। तो कैसे स्वभाव लोग का एक्ट कर रहा है समझ में आ रहा है। एक भक्त बहुत क्रोध कर रहे थे और भक्तों से लड़ाई कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा इस गांव से निकल जाओ, ये प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम लड़ाई करनी है तुम हरिद्वार जाओ, वहां जाकर मायावादियों से लड़ाई करो। एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक बार गुरु कृपा प्रभु को, मैं खाली स्वभाव के उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति जानबूझ करके मायावादी बातें बोलने लगा। बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। फिर कहा ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, कुछ बोला नहीं, आर्ग्यूमेंट बहुत किया, क्रोधित भी हो गए। बोले तुम डिवोटी होकर क्रोधित होते हो? कहते देखो अगर भक्ति नहीं कर रहा होता मैं तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता भक्ति कर रहा हूं इसलिए केवल क्रोधित हो रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि समझ रहे हैं कि स्वभाव पे प्रभाव पड़ता है। भागवत में इस बात को बोलते हैं स्वभाव विजय। स्वभाव पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये नहीं कि क्रोध आता है, मेरा स्वभाव है तो क्रोधी बना रहूंगा। भक्ति के माध्यम से अपने स्वभाव पे, स्वभाव मतलब पूर्वगत संस्कारों पे हम प्रवृत्त हो सकते हैं। एक और उदाहरण दूंगा, मृगारी का उदाहरण आज सुबह दिया गया था। मृगारी की कथा लंबी है, मैं कथा नहीं बता रहा। उसको नारद मुनि ने ये पूछा कि तुम लोगों को, हिरण को आधा क्यों मार देते हो? क्या उत्तर दिया था उसने? माइक तो बताओ ना, माइक में बताओ। तो मुझे बहुत मजा आता था वो तड़पते हैं। हाँ, अब आप बताइए, आपके सामने कोई पक्षी से मरेगा, तड़पेगा तो आपका हृदय एकदम कांप जाएगा, अरे बाप रे कितना कष्ट हो रहा है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसका ऐसा घोर स्वभाव बन गया था। क्यों? बचपन में संस्कार प्राप्त हुआ, पिछले जन्म में भी इस प्रकार के उसने पाप किए थे। मैं समझता हूँ स्वभाव का अर्थ समझ में आया। स्वभाव मतलब हमारे चित्त की एक वृत्ति जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हो गई है, और वो वृत्ति हमको फिर प्रेरित करती है इस जन्म में वैसे ही कर्म दोबारा करने के। इसको स्वभाव कहते हैं। और जीव का स्वरूप क्या है वो अलग चीज है। जीव का स्वरूप है कृष्ण के दास के रूप, भगवान का, कृष्ण का नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। अब ये क्यों कह रहे हैं? इस स्वभाव को मैं अध्यात्म कहता हूं, जो आत्मा को अधिकृत किए रहता है। आत्मा को अधिकृत किए रहता है कि ये बहुत गंभीर लाइन है। आत्मा स्वतंत्र नहीं है कार्य करने के लिए। लोग कहते हैं कि जो मेरे मन में आ रहा है मैं कर रहा हूं। तो मन में क्या आ रहा है?
पहले के संस्कार, वो स्वभाव वही प्रकट हो रहा है और बार बार व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और फिर वह स्वभाव और गहरा होता जाता, जैसे कि नारद जी अगर मृगारी को नहीं बताते तो उसी प्रकार का बना रहता। तो इसलिए जब तक भगवान की भक्ति नहीं करता है वो स्वभाव को तोड़ नहीं पाएगा अपने, उसी के अनुसार बार बार कार्य करता रहता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भोगों का स्वभाव ही ऐसा है, बड़ा खतरनाक बोलते हैं। भोगों का स्वभाव ही ऐसा है कि व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि भोग में लिप्त होने से वह कितना बंध रहा है। खैर कुछ पूछ रहे थे, ये स्वभाव के संबंध में कुछ डाउट हो, प्रश्न हो, क्योंकि आपके इसके बाद क्विज होगी, तो इसलिए कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कोई। यस प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा था कि स्वरूप और स्वभाव दोनों अलग हैं, Yes. लेकिन हम जब हमारा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, Yes. और दासत्व को प्रकट करते समय हम अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो फिर आपने पहले जो कहा था कि स्वरूप और स्वभाव अपनी जगह मतलब अलग है। देखिए स्वरूप है कृष्ण का दास, आपका भगवान से एक विशिष्ट संबंध है, और उस जो सेवा का संबंध है उसके अनुसार आपका स्वरूप है। मान लीजिए कोई जीव का संबंध है कि वह एक पेड़ है, पेड़ के रूप में कृष्ण की सेवा करेगा तो वह उसका स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, वह स्वरूप हो गया। उसकी सेवा की वृत्ति, सेवा की शाश्वत सेवा की जो इच्छा है वही उसका स्वरूप है। ये समझ में आ रही बात? मान लो मैं भगवान कृष्ण की सेवा रसगुल्ले के रूप में करना चाहता हूं शाश्वत रूप से, तो मेरा स्वरूप क्या हुआ? रसगुल्ले का। रसगुल्ले का समझ में आ रहा है? हर आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु एक व्यक्ति है। जैसे भगवान विष्णु के चक्र भी एक व्यक्ति हैं, ये समझते हैं सुदर्शन चक्र एक व्यक्ति है कि नहीं? तो वो चक्र के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति, तो वह इनका स्वरूप हुआ। ऑब्वियसली वह बद्धात्मा नहीं है, लेकिन जब बद्धात्मा के संबंध में बोला जाएगा तो उसका एक स्वभाव है जो इस जगत में बद्ध होने की वजह से उसकी प्रोग्रामिंग है कि वो ऐसे कार्य करेगा, वो उसका स्वरूप नहीं है। यस स्वरूप, स्वभाव अच्छे से समझ जाना चाहिए। हाँ, और स्वभाव छोड़ने का, अब जब स्वभाव को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, एक एक ये भी एक लक्ष्य है कि स्वभाव को जो जन्म जन्म से स्वभाव है उसे छोड़ना है। जो वो स्वभाव है उस पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वभाव पे प्राय हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति कर लंबे समय तक करते रहते हैं, जितनी मात्रा में गुणों से मुक्त होते चले जाएंगे फिर स्वभाव पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का क्रोधी स्वभाव है, तो ठीक है भाई अभक्तों पे क्रोध करे, लेकिन भक्ति करते 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 फिर वह छूट जाता है। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि पहले कोई मेरे को पैर छूता था, उनके पैर छूता था, मुझे बहुत क्रोध आता था, बहुत गुस्सा हो जाते थे, अब मैं सहन कर लेता हूं। साधुओं के पैर छूते थे तो उनको गुस्सा आ जाता कि पैर क्यों छू रहे हमारे, अब ये शांत। अपने अपने जीवन में भी आप देख रहे होंगे कि जो हमारा स्वभाव था उससे हम धीरे धीरे करके परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि परिवर्तित नहीं होते भाई। जैसे देख लीजिए कोई बुरा खाने की आदत थी, कुछ भी गलत सलत, तो वह भी एक स्वभाव बन गया था ना, ये खाना है, ये खाना है। अब जब कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं तो वो सब कट रहा है, तो धीरे धीरे करके स्वभाव का अतिक्रमण किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, परशुराम, क्या नाम, खड़सा नहीं, परशुराम जी। परशुराम जी दिव्य स्थिति पे है, वैसे नहीं स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं, वो दिव्य स्थिति पे है, कैसे भी कार्य कर सकते, ब्राह्मण की तरफ भी कार्य कर सकते हैं, क्षत्रिय की तरफ भी कर सकते हैं। कुछ कह रहे थे? आदत स्वभाव, हाँ, वो आदत स्वभाव को आप आदत ही कह लीजिए एक तरह से, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए। और आदत छूटती नहीं है, तो कि बोले आत्मा को अधिकृत किया रहता है। आत्मा एक प्राय कैसे कहें कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह रहती है, और उसका स्वभाव इसको बार बार प्रवृत्त करता रहता है इन कार्यों में, यदि वह भक्तों का संग नहीं करता है तो। ठीक है, स्वभाव एक प्रकार का आदत सी बन जाती है, जो छाप है, संस्कार है, वही बार बार व्यक्ति को प्रवृत्त करते हैं जन्म जन्मांतर में कार्यों करने के लिए। स्वभाव का स्वरूप से कोई संबंध नहीं है, स्वरूप तो भगवान के दास है। हाँ, ये है कि इस जगत में जब हम बद्ध अवस्था में हैं तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात, जैसे आज मुझे किसी ने बोला कि आप भी कुछ खाना बनाइए, मैं कहा नहीं, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और कुछ भक्तों को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, बोलता है ये बनाओगे? हाँ प्रभु मैं ये बनाऊंगा, मैं ये लेके आऊंगा, वो कल के आऊंगा। तो जो भक्त थे रमाकांत प्रभु, उनके घर में प्रसाद पाने आए, तो बोला, रमाकांत प्रभु ने पूछा उनको, आप इतना अच्छा खाना कैसे बनाते हैं? तो बोला, आप इतना अच्छा क्लास कैसे देते हैं? तो हर व्यक्ति का, कुछ लोगों को जैसे व्यक्तिगत रूप से मेरे को पैसे के बारे में सोचना बहुत खराब लगता है, और कुछ लोगों को पैसे के अलावा सोचना बहुत खराब लगता है।
हमारे जैसे एक भक्त वहाँ पे मंदिर में है, वो पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, पैसा पैसा पैसा। तो समाज में सबकी आवश्यकता है, भक्त समाज में भी सबकी आवश्यकता है भाई, रोटी पानी खिलाने के लिए भी तो धन चाहिए। सब लोग अपने स्वभाव को भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। सबसे बोलो कि भाई तुम भागवत पढ़ो, तो वो बैठ के पढ़ भी नहीं पाएंगे। थोड़ा ये खिड़की खोल दीजिए। एक बार मुझे हंसी आ रही थी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य वो खुद ही बता रहे थे अपने बारे में। महाराज को बोले बैठो बैठो थोड़ा भागवत पढ़ो। 2 मिनट पढ़े, तुरंत उनका मन लगा उधर कहीं जाना, इधर कहीं जाना। फिर अरे महाराज कह बैठो बैठो बैठो। फिर 2 मिनट बैठे, फिर उठे, फिर कहीं उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो ये मन की चंचलता क्या है? चंचल स्वभाव हो गया। समझ में आया? चंचल स्वभाव, किसी का स्थिर चित्त स्वभाव होता है। इससे में ये सीखना चाहिए कि भक्तों की निंदा नहीं करना। हर व्यक्ति का स्वभाव है और अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। अब तो समझ में आ रहा होगा। और आपको पहले ही पता, गुरुकुल में जैसे हमारे प्रभु जी को हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि अनुपम कृष्ण प्रभु का स्वभाव ये है, उनका गुण है कि मार्केटिंग में बहुत तेज है। तो मैं पहले दिन से उनको प्रीचिंग में लगा रखा है, उन्हें करते रहो। और इनको जो प्रीचिंग करने को नहीं मिलेगा तो कहते हैं प्रभु जी अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये होता है स्वभाव, और इसमें कोई तकलीफ नहीं है। जो आपने देखते हैं आपको प्रचार करना कितना सहज लगता है। और मैं एक भक्त को बोला प्रभु जी आप कुछ तो प्रवचन कीजिए। नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और अद्भुत बात यह है कि कुछ और विषयों पे बोलेंगे तो वो बड़े आसानी से बोल लेते हैं। इसमें कोई हानि नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। कुछ लोगों को मति मैनेजमेंट में लगती है, मैनेजमेंट करें। कुछ लोग मत की शास्त्र अध्ययन में लगते हैं, शास्त्र अध्ययन करें। कठिनाई ये है कि जब हम ऊंची नीची देखने लगते हैं, ये नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति का स्वभाव है। आप बताइए, मैं कोई बोलूं कि आप लोग को एक सेवा करनी है कि जिंदगी भर माला बनानी है भगवान की, नहीं बना सकेंगे। यहाँ माता जी लोग जो 30-30 साल से माला बना रही हैं, बताइए आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कि बहुत सुंदर बात है स्वभाव को समझना। क्योंकि हम हर भक्त को भक्ति के समाज में, इंग्लिश में कहूंगा अकोमोडेट कर सकते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, मतलब स्थान दे सकते हैं। उसका स्थान है, उसके स्वभाव का स्थान है। कितना भी घोर स्वभाव हो, भक्ति करके वह सही हो सकता है। और तुरंत ना भी सही हो, उस स्वभाव को भगवान की सेवा में नियोजित किया जा सकता है। ठीक, अब समझ में आ रहा स्वभाव? मुझे पता था स्वभाव समझने में कठिनाई होगी, लेकिन समझ आ रहा होगा, उम्मीद है। यस प्रभु। आप बताएं कि मतलब भगवत धाम आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की सेवा में अपने स्वरूप को बदल सकते हैं। जैसे आप मैंने कब बोला? नहीं, पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ना स्वरूप फिक्स्ड है हमारा। जैसे आप बताए कि अभी fix हम बन के हम लोगों को बहुत डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, बहुत सारा पढ़ाना है। अभी हम स्वरूप की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं। अध्यात्म स्वभाव जो जीव का इस जगत में हो जाता है। समझ में आया? फाइनल बात क्या है? स्वभाव मतलब हमारे चित्त की एक वृत्ति जो पूर्वगत कर्मों के अनुसार हो जाती है, संस्कारों की वजह से हो जाती है, और जीव के संग वो लगी रहती है। उसको ये सब कार्य करने अच्छे लगते हैं। Does it make sense? एक बार इसको एग्जाम्पल से समझिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य आए, शिष्य या नए व्यक्ति आए, ऐसा शिष्य थे, और बोले प्रभुपाद जी मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ? तो उन्हें प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, तुम भगवान के लिए क्या करना चाहते हो? अभी मैंने उदाहरण क्यों दिया? स्वभाव। एक और बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत ही विनोदपूर्ण उदाहरण है, लेकिन है बहुत मजेदार। प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य कुछ सेवा कर रहे थे, मैं समझता हूँ कुछ जहां तक मुझे उदाहरण याद आ रहा है उस प्रकार से कि बर्तन मांज रहे थे प्रभुपाद का। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप भगवान के बर्तन मांज रहे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुछ लोग किताब वितरण कर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी बात सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग मंदिर का मार्जन कर रहे, ऐसे करके अलग अलग सेवाएं कर रहे थे। सबका भगवान प्रभुपाद जी ने गुणगान किया उनको प्रोत्साहन देने के लिए। तो कुछ लोग अगरबत्ती बना रहे थे, बिजनेस का काम कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा। भक्तों ने कहा प्रभुपाद आपने गुणगान नहीं किया, क्यों? कहते हैं तुम तो ये करोगे ही। तो मतलब उनका वैश्य स्वभाव ही है, तुम्हें प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, तुम तो उसके बिना बिना प्रोत्साहन के भी ये करोगे। ऐसे हमारे गर्ग मुनि प्रभु को प्रभुपाद जी गर्ग मनी कहते थे। बहुत धन लेके आते थे। इस प्रकार से लोगों के सहज स्वभाव होता है। आप तो समझ गए होंगे, कुछ लोगों को बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है। आपको बिजनेस करना अच्छा लगता है कि नहीं? तो आप समझ में आया, इसकी ट्रेनिंग दी है अपने वास्ते। कौन सा बिजनेस किया? बहुत सारे किए हैं। नहीं नहीं, क्या? नहीं नहीं, समझे मेरी बात। आप ये देखो कि आपने जो बिजनेस अभी आपको बहुत कुछ ट्राई किया। नहीं, ट्राई बहुत किया, मैं खाली बोल रहा हूँ क्या मन करता है ना बिजनेस करने का, लेकिन पढ़ाई करने का मन करता है? नहीं नहीं, आप लोग हंस क्यों रहे हो? वो बेवकूफी, वो शूद्र का काम है जो 10th पढ़ाई करता है। नौकरी तो शूद्र लोग करते हैं।
बिल्कुल, वो शूद्र की पढ़ाई है, शूद्र के लिए करना अच्छा लगता है। जैसे मेरा कुछ हद तक ब्राह्मण का स्वभाव है, मेरी बहन का वैश्य स्वभाव है, उसको बिजनेस करना अच्छा लगता है, बिजनेस कर रही है। और ये बात इसलिए आवश्यक है ताकि पूरे समाज का संगठन बड़ी अच्छी तरह से किया जाए। लोगों को उसके स्वभाव की विपरीत नहीं चला सकते हो आप, और उसके अनुसार नियोजित कीजिए तो भक्ति बड़ी आसानी से कर लेते हैं। भगवान की भक्ति करना कठिन नहीं होता है, स्वभाव के विपरीत कार्य करना कठिन होता है। ये अगर हम समझ में आ गया तो हम बहुत कहेंगे इंग्लिश में अकोमोडेटिंग हो जाते हैं। मेरी बातें समझ रहे हैं? अब पता नहीं कितनी बात समझ में आ रही है। अकोमोडेटिंग समझ में आ रहा है? ये नहीं कि भाई ये व्यक्ति ये नहीं कर सकता। कल आप क्या बोल रहे थे, बहुत अच्छा था, मुझे लगा था लैक पोटेंशियल। क्या एक बार फिर से बोलिए, इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा लगा था वो बात, बहुत अच्छी बात है। यस, In Krishna consciousness, we should not see like what the person is lacking, but we should see that how can I engage in him in Krishna consciousness. हाँ, व्हाट इज हिज पोटेंशियल फॉर कृष्ण, क्या कर सकता है। तो क्या कर सकता है उस पर निर्भर करता है कि स्वभाव क्या है। बाकी जीवात्मा के रूप में हम सब बराबर। समझ में आ गई बात? एक ही व्यक्ति हर सब काम नहीं कर सकता। जैसे आज ये बता रहे थे कि पंकज प्रभु एक हैं, वो हलवाई का काम करते हैं हमारे, मतलब उनको खाना बनाना अच्छा ही लगता है। हमारे रूप गोस्वामी प्रभु बस जो बना देंगे अमृत जैसा लगता है। तो अब आपको मेरे ख्याल से शायद समझ में आ गया हो कि स्वभाव क्या है। आई डोंट थिंक इज अ प्रॉब्लम, इजंट इट? आपके पिताजी को देखो खेती करना अच्छा लगता है ना, स्वभाव उस प्रकार का। तो उनको उस प्रकार की सेवा में नियोजित कर दें जो भगवान की सेवा में हो जाए, तो फिर उसका कल्याण हो जाएगा, बहुत आसानी से भक्ति कर पाएगा। आई थिंक उसमें कोई डाउट रहा नहीं। स्वभाव समझ में आ गया? ठीक। वह सृजन शक्ति जो मनुष्यों और अन्यों के शरीर को सूक्ष्म और स्थूल तत्वों के मिलन के द्वारा जन्म देती है, उसे कर्म कहा जाता है। कर्म का मतलब क्या हुआ? जिसकी वजह से स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मिलकर के बना हुआ शरीर जीव को प्राप्त होता है। वह क्रियाएं जिसके द्वारा हमको ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का निर्माण होकर के प्राप्त होता है। तो बहुत आसान है, समझ में आता है। कर्म बंधन समझते हैं ना, पहले की भोग वासना है, उससे वैसे मैं कोई कर्म करता हूं, यानी कि भोग प्राप्त करने के लिए कर्म करता हूं। वो कर्म फिर इच्छा का निर्माण कर देते हैं, उस इच्छा के अनुसार मुझे अगला शरीर प्राप्त होता है। ये तो मैं समझता हूँ सभी को समझ में आता होगा। ऐसे देख रहे जैसे मैं लग रहा है मतलब मैं कुछ नई बात बोल रहा हूं। स्वभाव से रिलेटेड है, लेकिन स्वभाव मतलब पहले के संस्कार, और कर्म मतलब वह कर्म जो अब व्यक्ति कर रहा है, इसकी वजह से उसको अगला शरीर प्राप्त होगा। उसको भी समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। आगे भी टीका पढ़ते हैं। ज्योतिषोम यज्ञ के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग जाता है और देवता के शरीर में पुण्य भोगता है। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वह धरती पर मनुष्य देह प्राप्त करता है। इसे ही कर्म कहते हैं। समझ में आया? यहाँ कोई यज्ञ किए, स्वर्ग प्राप्त किया, स्वर्ग प्राप्ति से वापस आएगा। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में ऐसा वर्णन है कि 5 प्रकार की आहुति होती हैं। और ये समझ लीजिएगा कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी है, ये आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। टीका में आप डर जाते हो, पता नहीं क्या आउट ऑफ सीजी बातें बोल रहे हो, कोर्स की बातें नहीं करते। ये सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है, थोड़ा डिटेल में हम समझ रहे हैं। तो जिन्हें 5 प्रकार की अग्नियों में अर्पित किया जाता है। 5 आहुतियां हैं: श्रद्धा, सोम राजा, वर्षा, अन्न और वीर्य। 1 2 3 4 5 हैं। यस। और 5 अग्नियां हैं: स्वर्ग, वर्षा का देवता, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री। अर्थ यह है कि इस जगत में वेद की आज्ञा अनुसार जीव दही आदि द्रव्यों को श्रद्धा के साथ अर्पित करता है, तो इस तरह श्रद्धा ही आहुति बन जाती है। समझ में आया? यज्ञ सामने है, उसमें अग्नि दही जो कुछ भी डाल रहा है, ज्योतिषोम योग कर रहा है, जिसके द्वारा वह एक दिन स्वर्ग पहुंचेगा। हम लोग को सब बातें हमने की ना हो, लेकिन सिद्धांत में तो समझ में आ रहा है। तो उसने क्या अर्पित किया? दही अर्पित नहीं कर रहा है, वस्तुतः दही के संग वह श्रद्धा अर्पित कर रहा है। इसको आगे जाके हम 17वें अध्याय में सीखेंगे कि श्रद्धा के रहित होकर कोई यज्ञ किया जाता है तो फल नहीं देता है। तो उसकी श्रद्धा क्या है? मैं ये वस्तु यहाँ अर्पित कर रहा हूँ, जल अर्पित कर रहा हूँ, इसके द्वारा जो पुण्य प्राप्त होगा उससे मुझे आगे एक स्वर्ग का राजा या स्वर्ग का स्वर्गिक शरीर मिलेगा, जिसमें खूब स्वर्ग के सुखों को भोगूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कठिन है? आहुति क्या हो गई? श्रद्धा। ठीक। तो इस तरह श्रद्धा ही आहुति बन जाती है। और अग्नि क्या हुई? स्वर्ग। स्वर्ग अग्नि हो गया। स्वर्ग में आहुति दे रहे हैं या उस यज्ञ में आहुति देकर स्वर्ग पहुंच रहे हैं। ठीक। यह जीव को आवृत कर लेती है। क्या आवृत कर लेती है? ये श्रद्धा जीव को आवृत कर लेती है।
जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो देवता उस जीव को स्वर्ग ले जाते हैं। तो यह आहुति स्वर्ग के शरीर में परिवर्तित हो जाती है। उस शरीर में यह आहुति मतलब श्रद्धा से जो उसने यज्ञ में समर्पित किया था, उसके कारण उसको एक स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया, स्वर्गवासी हो गया वो। अब यहाँ पे तो लोग कितना ही पाप किया जाए उसको स्वर्गवासी, ब्रह्मलीन कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन स्वर्गवासी वही होता है जो वाकई यज्ञ करता है। ठीक, उस शरीर में जीव अपने कर्मों के फलों को भोगता है। ये समझ में आ रही बात है? ठीक। और भोग की समाप्ति पर जीव को उसकी आहुति के साथ देवताओं द्वारा वर्षा के देवता रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है और वह वर्षा बन जाता है। तो अब कौन आहुति हुआ? वह स्वर्गिक शरीर आहुति हो गया। किसको आहुति दी गई? पर्जन्य नाम के वर्षा के देवता को आहुति दी गई। और फिर क्या हो गया? वर्षा के रूप में वह गिर रहा है। फिर वर्षा क्या, वर्षा आहुति बन जाती है किसमें? पृथ्वी में। उससे क्या उत्पन्न होता है? अन्न। अन्न से क्या, अन्न आहुति हो जाता है पुरुष में, उससे क्या बनता है? वीर्य। और वीर क्या आहुति हो जाता है? स्त्री में, स्त्री अग्नि हो जाती है और उससे फिर शरीर प्राप्त होता है। अब समझ में आया कर्म का चक्र? श्रद्धा अर्पित किया, स्वर्ग में स्वर्गिक शरीर प्राप्त हुआ। वह शरीर जो प्राप्त हुआ उसकी आहुति दी गई वर्षा के देवता को। उसने उसको वर्षा के रूप में परिणित किया। वर्षा आहुति बन गई पृथ्वी में। पृथ्वी से क्या आया? अन्न। अन्न आहूत किया गया पुरुष में। आहूत मतलब डाला गया पुरुष में, और पुरुष का जो वो बन गया वीर, और वीर जो है आहूत किया गया किसमें? स्त्री में, और स्त्री के द्वारा वापस फिर वह हमको शरीर प्राप्त हो जाता है। यस, अब समझ में आया आपको? हाँ, वही बात बोल रहे हैं ना, बादल के देवता को अर्पित किया जाता है। ये लेक्चर कौन चलाने लग गया? बाहर चल रहा है। ठीक, तो मैं समझ रहा हूं कि आप इस पंचाग्नि विद्या को समझ में आया। 5 अग्नियां और 5 आहुति की बात समझ में आई है। अभी मैंने उसको एक आगे एक चक्र बना के दिखाया, वो दिखाएंगे। ठीक, प्रभुपाद जी का लेक्चर वो कीर्तन बंद कर दीजिए, वो डिस्टर्बेंस होता है फिर उस बीच में। ओके, कहाँ थे हम लोग? वर्षा बन जाता है, समझ में आ गया। जीव के साथ उस वर्षा को देवताओं द्वारा पृथ्वी रूपी अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है और वह चावल आदि अन्न के रूप में परिणित हो जाता है। ये समझ में आ गया? प्लान समझ में आ रहा होगा। अन्न के साथ जीव को पुरुष रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है, तब यह वीर बन जाता है। जीव के साथ इस वीर को स्त्री रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है और जो तत् उपरांत गर्भ और उसके बाद मनुष्य रूप में आता है। इन अवस्थाओं के कारण इन कर्मों के फल और कर्मों के शेष फलों को कर्म कहा जाता है। इन अवस्थाओं के कारण मतलब ये जो 5 अवस्थाएं हैं, श्रद्धा से वह स्वर्गिक शरीर प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या बना? वो बारिश, बारिश के बाद बना अन्न, अन्न के बाद फिर अन्न के बाद वीर, वीर के बाद फिर वह पुरुष के रूप में आ जाता है। इस प्रकार से हमें एक के बाद एक स्थूल शरीर प्राप्त हो रहा है। ये समझ में स्थूल शरीर कैसे प्राप्त हो? यस प्रभु। ये जो आ रहे हैं बारिश के रूप में, वो तो जड़ पदार्थ है। तो जड़ पदार्थ जल है, लेकिन देखिए जैसे अच्छा प्रश्न है, जब हम यहाँ पे दही अर्पित कर रहे हैं तो दही नहीं, दही के साथ साथ श्रद्धा आ रही है, श्रद्धा दी जा रही है, तो श्रद्धा की आहुति दी जा रही है। उसी प्रकार जल है, लेकिन जल के अंदर जीव भी है, तो वही पृथ्वी को में दिया जाता है। फिर पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न के अंदर भी जीव है। ये ऐसा सब लोग ऐसे देख रहे हैं, प्रभु जी भाषा कौन सी बोल रहे हैं, हिंदी लग रही है मेरे को। लेकिन ये सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है, इसको हम डिटेल में समझा रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब हम स्वयं गीता पढ़ते हैं, जहां कुछ कठिन आया नेक्स्ट जंप मार दिया, जहां नेक्स्ट कुछ कठिन आया नेक्स्ट 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 करते रहते हैं। तो इसलिए जब पढ़ाते समय तो हम ऐसे नेक्स्ट नहीं कर सकते ना, समझना पड़ेगा हर चीज को। और इतना कठिन तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि होगा। अभी हम चित्र बनाए, चित्र दिखाएंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए वेदांत सूत्र में सूत्रकार कहते हैं तदंतर प्रतिपत्तौ, यानी देखिए आप समझिए मेरी बात, इस सारे डिस्कशन से यह समझ में आ रहा है कि आप कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हो। मैं बता रहा हूं, देखिए यह व्यक्ति क्यों कर्म किया इस प्रकार का, उसने वेदों में सुना कि स्वर्ग जाकर के हमको बहुत सुख प्राप्त होगा, तभी इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त हुआ और उसने यज्ञ किया। क्या आप लोगों को इस प्रकार के यज्ञ करने में कोई रुचि है?
कल मॉर्निंग प्रोग्राम की जगह ज्योतिष टोम यज्ञ करवाया जाए? नहीं। समझ में आ गया? इसलिए इसका वर्णन है कि समझे व्यक्ति कि क्यों हमको, किस प्रकार से हमें नेक्स्ट अगला शरीर प्राप्त हो रहा है, इस विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। भक्ति करेंगे तो कैसे शरीर नष्ट होगा, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, यह तो समझना जरूरी है, लेकिन साथ साथ काम्य कर्म करके मुझे अगला शरीर प्राप्त होगा, यह भी समझना बहुत जरूरी है। इस विज्ञान को समझना जरूरी है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अगर मेरे स्वभाव मान लो क्रोध है तो मुझे प्रयास करना चाहिए कि मैं उसको संयमित करूं, क्योंकि वह मेरा स्वरूप नहीं है। एक गंदी आदत है, मान लीजिए किसी का कोई कामी पुरुष है तो ऐसा नहीं कि मैं कामी बना रहा हूं, ये मेरे स्वरूप से अलग है। डज इट मेक सेंस? इज माई कंडीशन नेचर। मेरा वास्तविक स्वभाव इस प्रकार का नहीं है। भक्ति करके मैं इसमें विजय प्राप्त कर सकता हूं। डज इट मेक सेंस? यस। अरे सीधी बात बताओ, आप किसी व्यक्ति को प्रीचिंग कर रहे हो, मान लो सिगरेट पीता था, तो क्या सिगरेट पीना जीव का स्वरूप है? जीव मेरा स्वरूप हो सिगरेट दास? नहीं, यह तो उसने गंदी आदत बना ली यहाँ पे गलत संग की वजह से। आप जानते हो भक्ति करता है वो गंदी आदत छूट जाती है, क्योंकि चित्त साफ हो जाता है। भाई चित्त में संस्कार बना है, इसलिए तो संस्कार प्रवृत्त करा रहा है उसको। तो अगर वो संस्कार हट गया भक्ति की वजह से तो फिर खत्म, फिर वह कार्य ऐसे कार्य नहीं करेगा। तो इन सब चीजों को समझना जरूरी है। इसलिए वेदांत सूत्र में सूत्रकार कहते हैं तदंतर प्रतिपत्तौ। एक और लिंक भी है कि जब हम भक्ति करते तो हमको ये पुराने संस्कार मिटते भी हैं और दिखते भी हैं। इससे अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए कि संस्कार मुझे दिख रहा है तो मुझे वैसे ही कार्य करना है। समझते होंगे जो साधक है वो मेरी बात समझते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उससे हमारा कोई संबंध नहीं, मन में छाप दिख रही से हमारा कोई मतलब नहीं। जैसे आपने यहाँ पे देखा था, फिर उदाहरण दूंगा कि मट्टी जमी हुई थी, तो क्यों जमी हुई थी? जब भी ये रूम बना है 10-12 साल जब भी होंगे, तब से कभी रूम सफाई हुई नहीं, ये कारण है। तो जम गई थी और देखा था एक बार पानी से साफ नहीं हुआ था, पानी मारा घिसटा, और क्या था लोहे का रॉड लेके जिंग 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 करके घिसा। फिर किसी वक्त ने बोला अरे वो लेके आओ पत्ती लेके घिसेंगे, तो अब देखना है खूब खुरचना पड़ता है तब जाके गंदगी निकलती है। तो कोई कहे कि हल्का हल्का करके हरि नाम, हल्का थोड़ा थोड़ा करके, हल्का हल्का आराम आराम से, एक माला दो माला से कर लेंगे होगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो जम के भक्ति करेंगे, जम के गीता पढ़ेंगे, सेवा करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तब फिर गंदगी जल्दी से साफ हो जाएगी। भाई क्यों सोच रहे थे खुरचे हैं, और आप कहते नहीं हाथ से ऐसे प्रेम से हल्का हल्का, फिर तो कभी सफाई नहीं होने वाली। तो हम अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी स्वभाव भगवान की सेवा में नियोजित होता है तो बहुत जल्दी शुद्धिकरण होता है। डज इट मेक सेंस? जीव दूसरे देह में जाते समय अपने सूक्ष्म शरीर को साथ ले जाता है, ये वेदांत सूत्र में कहते हैं। समझ में आती बात? सूक्ष्म शरीर में संस्कार बने रहते हैं और वह संस्कार जन्म जन्मांतर जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकाते रहते। इतना कठिन नहीं लग रहा होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया उससे समझ में आएगा। श्रद्धा रूपी आहुति स्वर्ग लोक रूपी अग्नि में दी जाती है, और शरीर प्राप्त क्या होता है? सोम राजा, मतलब स्वर्गिक शरीर प्राप्त होता है। स्वर्गिक शरीर मतलब स्वर्ग में भोग प्राप्त करने वाला शरीर। उसके बाद उस शरीर की आहुति दी जाती है बादल को, यानी कि पर्जन्य को, वर्षा के देवता को। तो वर्षा का देवता अग्नि हो गया, उससे क्या उत्पन्न हुआ? वर्षा। वर्षा का आहुति किस में दी जाती है? पृथ्वी में। पृथ्वी से क्या उत्पन्न हुआ? अन्न। अन्न की आहुति दी जाती है पुरुष में। अभी आहुति करके लेके आए ना आप लोग, थोड़ी देर पहले आहुति करे था। स्वाहा, स्वाहा था कि आहा? यज्ञ में बोलते हैं स्वाहा, भक्त बोलते हैं आहा। तो वह आहुति हो जाती है। और उसके बाद वह अन्न जो है वीर में परिवर्तित होता है, तो स्त्री में जाता है, स्त्री से फिर उसके बाद पुरुष को वो प्राप्त होता है। अब एक और बात यह है कि जो इस प्रकार के कर्म किया है अगले जन्म में फिर इन कर्मों में प्रवृत्त होगा। ये बात समझ में आई? ये चीज बताना भूल गया। जब इस कर्म को कर रहे हैं तो इस कर्म का संस्कार मन में पड़ रहा है, तो वो स्वर्ग गया, स्वर्ग जाने के बाद वैसे ही कर्मों की प्रवृत्ति फिर अगले जन्म में बनी रहेगी। महाराज बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए इस जगत में, वो कुछ शास्त्र का कोटेशन दे रहे थे कि इस जगत में कोई व्यक्ति अगर बहुत कर्कश बोलता है, पापी होता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह नरक से आया। उसकी ट्रेनिंग इस प्रकार की है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बार किसी ने प्रश्न किया कि भाई स्वर्ग गया तो उसके पुण्य तो समाप्त तो हो गए, पुण्य समाप्त तो हो गए, तो उसका जन्म दोबारा क्यों हुआ? लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, खाली पुण्य
कुछ समाप्त हो गए, लेकिन पुण्य समाप्त होने के बाद कुछ पुण्य रह जाते हैं। जैसे कहो कि घी पूरा निकाल दें, घी डब्बे से पूरा निकाल दीजिए, फिर भी घी थोड़ा बच जाता है कि नहीं? तो वो जो बचा हुआ पुण्य है वह लेकर के इस जगत में वो आता है। इस कारण से जो देवता रह चुका है पहले, इस समय वो बहुत अच्छी भावना वाला होता है। अब हिंदी में क्या कहेंगे, कुछ खराब लोग तो आप देखते हैं ना, खराब स्वभाव लोग अपने घरों में देखा होगा कि ये इतने असुर प्रवृत्ति के क्यों हैं, इतना झगड़ा क्यों करते हैं, है ना? और एक आप कहेंगे ये साहब रिश्तेदार बड़े अच्छे हैं, क्या कारण है? वो पहले से कोई व्यक्ति स्वर्ग से होके आया है और कोई व्यक्ति नरक देख के आया है, इसीलिए अलग अलग स्वभाव होता है। तो जो संस्कार है, अच्छा स्वर्ग में जो भोग किए हैं उसका संस्कार भी वो लेके आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वह सारे उसके पुण्य पाप सब नष्ट हो गए, संस्कार उसके चित्त पे छपे रहते हैं। नरक से आता है, हम्म। बड़ा कष्ट झेल के आता है, उसको सुधर जाना चाहिए। वो और ज्यादा जेल से जितने कैदी बाहर निकलते हैं उसके बाद आकर सोचते हैं अच्छा अब तो हम इस्कॉन ज्वाइन करेंगे, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा होता है क्या? एक व्यक्ति थे, भक्त हैं, मतलब थोड़ा उनका गलत जीवन रहा स्त्री के संबंध में, स्त्री संघ के संबंध में। मैं कोई बात नहीं, आप जो भक्ति में गलती की कोई बात नहीं, आप भक्ति मतलब करो और छोड़ो, आश्रम ज्वाइन करो। कहते नहीं आश्रम ज्वाइन नहीं कर सकता। आप समझ गए, मैंने ऐसे पूछा उनको, क्योंकि ये भोग का इतना संस्कार है कि अब वह उनको रोक रहा है कि अरे वैराग्य जीवन कैसे ले सकते हैं, मैं जी सकता हूँ। मैं कुछ बोला नहीं, मैं खाली मैं चेक कर रहा था उनको उस प्रकार से। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि स्वभाव जो है वह हमारे पूर्वगत कर्मों की वजह से हो जाता है। एक बार रिवाइज करने, ब्रह्म क्या है? जीवात्मा जो प्रकृति के परे है। स्वभाव क्या है? हमारे कर्म की छाप या संस्कार जो हमारे मन में आ जाता है और वह हमको वापस वैसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और कर्म क्या है? कर्म जो है जिस जगत में यज्ञ करता है श्रद्धा से, जिसके द्वारा उसे स्वर्गीय शरीर प्राप्त होता है, और ये चक्र में वैसे फंसा रहता है। चक्र का वर्णन हम आपको सामने कर दिया। प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको अब समझ में आ जाएगा। मुझे एक क्वेश्चन है, ये स्वर्ग से हमारी आहुति कौन देता है धरती पर? वहां के देवता, वहां से देवता जो है उस पुण्य समाप्त हो जाता है तो उसको पर्जन यानी वर्षा के देवता को दे देते हैं, फिर वह जल में परिणित हो जाता है, फिर जल से इधर के उठा करके फेंक दिया जाता है। बहुत हो गया, चलो हटाओ। वैसे आप लोगों के प्रेरणा के लिए, प्रेरणा मतलब उत्साहवर्धन के लिए बोल रहा हूँ कि जो भक्त होता है उसके संग ऐसा नहीं होता। ये हम प्रमाण सहित आगे देख लेंगे, अगर आप सुनते रहें उसको, मतलब गीता में आते रहेंगे। भक्त अगर स्वर्ग प्राप्त करता है तो उसके बाद वो प्रगति करते करते भगवान के धाम चला जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि भक्त है वो भगवान के धाम जाएगा ही। इस अध्याय से आप बिल्कुल कंफर्म्ड हैं, जो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है वो भगवान के पास जाएगा ही। उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ सकता है, वो उसको हम चर्चा करेंगे जब आगे आएंगे। लेकिन जो देवता के जो पूजा करने वाले हैं वो तो ऊपर नीचे ऐसे करके रहते हैं। कुछ आप पूछ रही थी माता जी? ठीक, आप भगवान के धाम जाओगी, अगर मेरे से पहले चले जाना तो मैं रिकमेंडेशन दे देना। ठीक, देखिए ये, हाँ, भगवान की भक्ति करने वाला कभी इस चक्र में फंसता नहीं। स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से फिर अगर मान लीजिए स्वर्ग जाने की इच्छा है तब जाएगा, ऐसा नहीं कि जाएगा ही। जैसे क्रम मुक्ति कहते हैं, उसका वर्णन हम आगे के श्लोकों में करेंगे जब आगे आएगा। तो इस प्रकार से, हाँ प्रभु। ये तो स्वर्ग से जैसे जो हमने पढ़ा है वो मुझे पता था ये प्रश्न आएगा कि अगर कोई भक्ति पूर्ण नहीं कर पाता है, देखिए भक्ति कर रहा है और पतन नहीं हुआ तो दो उसमें पोजीशन हो सकती है। वो स्वर्ग जाने की इच्छा अगर है, तो पता है, बहुत सारे मान लीजिए, देखिए बहुत सारे इसमें दो चीजें हैं। एक कि भक्ति को छोड़ दिया उसने और भोग में पड़ गया, तो वह स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग में जाकर उबेगा, फिर यहाँ पे आएगा। हम पढ़ चुके थे ना चीज। एक ही, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मतलब एक एयरलाइंस नहीं है, अलग अलग प्रकार के एयरलाइन। दूसरा पतन नहीं हुआ है लेकिन वो देखना चाहता है स्वर्ग में है क्या, वो रहना नहीं चाहता है। देखने का अर्थ क्या है? मतलब थोड़ा देखे क्या सुख मिल रहा है, ऐसे करके देखने करते ही होता ना कि भाई जब रोटी दिखा देना, दिखाने का मतलब क्या है? रोटी देना, थोड़ा खा के देखें, जिज्ञासु है। हाँ, थोड़ा जिज्ञासु देखें भाई, भगवान के धाम पे जा ही रहे हैं, जरा देखिए स्वर्ग। होता है ना बहुत बार, कुछ जा रहे हैं कहीं किसी और उद्देश्य से, कुछ हो रहा होता है, देखें वहां क्या चल रहा है, ऐसे करके। तो ये सब चीजें मतलब अलग अलग ऑप्शंस हैं, और इसलिए इस अध्याय को सीखना बहुत जरूरी है कि कौन सी फ्लाइट पकड़ के हम कहाँ पहुंचेंगे। एक है जो भक्ति में पतन हो गया तो वह फिर स्वर्ग जाकर के वहां पुण्य के क्षीण होने की वजह से नहीं, जब उसका मन भरेगा तब नीचे आएंगे। हमने टीका में पढ़ा था कि नहीं? जो भक्त है वह पुण्य क्षीण होने की वजह से यहाँ पे नहीं आता है,
अब जो उसका मन भर गया तब वह दोबारा जन्म लेता है। ना 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 ना, देखिए इस प्रोसेस में व्यक्ति काम में कर्म कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, देवताओं की पूजा करके देवताओं के लोक में जाता है, शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ये वहां था। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति किया और भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाया, वो कुछ भौतिक इच्छा की वजह से छूट गया, तो वह स्वर्ग प्राप्ति कब तक करेगा? जब तक उसका इच्छा समाप्त नहीं होती। और जब और स्वाभाविक रूप से इच्छा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद क्या है, फिर वह नीचे आता है, भगवान की भक्ति आगे कंटिन्यू करता है। क्योंकि देखिए कल एक भक्त ने बहुत अच्छी बात मुझे बोली, बोले प्रभु जी भौतिक जो चीजें हैं, जो भी संस्कार हैं, वो तो काल क्रम में समाप्त हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा बात बोला, लेकिन जो भक्ति है उसका संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। जो भी पाप पुण्य जो कुछ भी करे सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन भक्ति का संस्कार बढ़ता ही जाता है। नेहा भी क्रम नाशस्ती। पता नहीं उनको वो बात लगी इतनी कि मेरे को अच्छी लगेगी नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छे से याद आ गया। हाँ, जो कुछ भी हो भक्ति करते रहना चाहिए। एक बहुत सुंदर सी बात मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा भगवान के संबंध में, फिर वाक्य तात्पर्य में जाएंगे। आज ही मेरे को बहुत सुंदर बात श्रील वीर राघवाचार्य जी की टीका है 8, 16, 21 श्लोक के ऊपर। कह रहे हैं भगवान को दीन वत्सल क्यों कहते हैं, दीन अनुकंपन क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत दीन हो, अच्छा व्यक्ति नहीं भी हो, लेकिन अगर थोड़ा सा अनुकूलता है भगवान के प्रति, तो वह कुछ सेवा करता है, किंचित अनुकूलता है तो, और बहुत विपुल अपराध है, बहुत सारे अपराध भी क्यों ना हो, फिर भी भगवान उसकी बात को सुनते हैं, उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। तो भगवान तो थोड़ा सा देख रहे हैं, किसी तरह वह उनकी तरफ कुछ तो भक्ति का संस्कार आ जाए, फिर भगवान उसको भक्ति में लेके आएंगे। तो आप मेरे आपके प्रश्न का उत्तर हो पा रहा है? जो व्यक्ति भक्ति में थोड़ा सा पतन हो गया, स्वर्ग जाएगा, लेकिन वह कब तक रहेगा स्वर्ग में? जब तक उसका मन नहीं भरता, उसका पुण्य शून्य होने का कोई मतलब नहीं है, फिर वह नीचे आएगा, फिर भक्ति करेगा। कुछ लोग पतन नहीं हुआ है, स्वर्ग देखे कैसा होता है, फिर स्वर्ग के बाद ऊपर जाएंगे, जैसे कि हम गोपू कुमारी केस में देखते हैं, फिर उसका ब्रह्मलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के जब आयु समाप्त होती है, वहां से भगवान के धाम चले जाते हैं। इसका वर्णन 23-24 अध्याय श्लोक में अराउंड आएगा, इसी अध्याय में। तो ये सनिष्ठ भक्तों को समझता। दूसरा भक्त होते हैं कि सोचे भाई अब हमें कुछ नहीं, भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी बस, तो सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। तो इस सब चीजों का वर्णन हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव और पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। समझ में आया? ये बता रहा था ना, स्वरूप और स्वभाव अलग होता है। जो भौतिक जगत में है उसको स्वभाव है, जो कुछ कार्य करना, देखिए अच्छा, एक अच्छी बात है, स्वभाव के अनुसार हमें कुछ कार्य करना अच्छा लगता है, यस, और स्वभाव परिवर्तित भी हो सकता है संस्कारों की वजह से। स्वरूप जो है जीव का, उसमें वह भगवान की सेवा नित्य रूप से एक विशेष भाव में करना चाहता है, वह परिवर्तित नहीं होता, वो फिक्स्ड है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भुनोए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरी बेउदय। यस, बोलिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। इसका विधान कभी नहीं मिलता, मतलब जीव कूटस्थ है, जीव जैसा है वो वैसा ही रहता है, जीव परिवर्तित नहीं होता है, उसकी चेतना थोड़ी दूषित हो जाती है, जीव कभी दूषित नहीं होता। ठीक, भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। समझ में आ गया? स्वभाव मतलब कर्म के संस्कार के अनुसार मुझे किस प्रकार से भोग करना अच्छा लगता है, ये हो गया स्वभाव। और स्वरूप क्या हो गया? कृष्ण के दास, कृष्ण की सेवा। यस। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस शरीर में विभिन्न प्रकार के संसार में लिखा है, इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। समझ में आया? भोग प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वही आगे जाकर के शरीरों का निर्माण करते हैं, उन्हीं को कर्म कहा जाता है। यस। अब नहाने को और ब्रश करने को कर्म नहीं कहा जाता। ऐसा नहीं कि आप ब्रश कर रहे हैं उसकी वजह से स्वर्ग जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, मैं क्यों ब्रश कर रहे हो, स्वर्ग जाना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। हाँ। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी
पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। ये स्पष्ट है, पर ब्रह्म कौन है? भगवान। भगवान कृष्ण। यस, ठीक। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। इसको समझाइए। मतलब भगवान जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है, मतलब या तो इस तरफ या तो इस तरफ कभी भी हो सकता है। इस तरफ जैसे मतलब इस तरफ अरे भाई ऐसे मतलब या समझाओ, तो मुझे वो नहीं पता। हाँ या तो वो माया शक्ति के प्रभाव में, नहीं तो भगवान की सेवा में लग हाँ, जाता है। जीव तट पे स्थित है। तट मतलब एक तरफ जल और दूसरी तरफ पानी, भूमि तरफ भूमि। तो या तो वह भूमि पे रहे और या फिर वह जल में रहे। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप अगर इसको देखें, वो कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को ही अपना स्वरूप मान लेने लगता है। इसको समझ में आए? ये बोलते तो हम हैं लेकिन वाकई मानते भी हैं। Isn't it? बड़ा कठिन है अपने आप को देह से अलग करना, है कि नहीं? सभी के लिए कठिन है, ऐसा नहीं कठिन है, बहुत कठिन है। तो इतना आदत बन गई है कि हम सोचते हैं कि जब देह इंद्रिय को संतुष्ट किया जा रहा है तो मैं संतुष्ट हो रहा हूं। ये चीज भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। क्लियर समझ में आया? इसका मतलब क्या है? हाँ, भगवान हमारा जो स्वरूप है वो एकदम फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे हाँ, 84 यहाँ पे लाख हम योनियों कभी में सुअर बन सकते हैं, कभी हाँ, कुत्ता बन सकते हैं। एक बार कोई व्यक्ति पूछ रहा था, हमें आश्चर्य होगा लेकिन हम लोग कभी एक समय में सुअर भी रह चुके हैं। और वो, हाँ, महाराज से सुन रहा था तो वो अच्छी बात है, कह रहे थे जीव जिस शरीर में रहता है उसको वही बहुत अच्छा लगता है। मुझे महाराज की बात तब याद आ रही थी कि जब कंस माता देवकी को मारने जा रहा था तो वसुदेव जी कहते हैं, अरे भाई तुमको अगला भी देह प्राप्त होगा। जैसे एक कीड़ा एक पत्ते को छोड़ता है तो पहले अगले वाले पत्ते को पकड़ता है, फिर दूसरे पत्ते को, पहले वाले पत्ते को छोड़ता है, तो अगला देह मिलेगा। तुम अपने देह के लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हो, इतना पाप क्यों कर रहे हो? कहते कहते नहीं नहीं, राजा का देह नहीं मिलेगा ना। तो कहते नहीं, जीव को जो देह प्राप्त होता है वही बहुत अच्छा लगता है। जैसे महाराज बता रहे थे कि एक बुढ़िया थी उनके गांव में, वो कहती थी अरे मैं तो मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। तो महाराज कहते ऐसा करता हूँ। महाराज भी ऐसे बोल दिए, 2 करंट की तार ले आता हूँ, तो पकड़ ले मर जा। कहते नहीं ऐसे तो ना मरूंगी। तो बहुत बुढ़ी हो गई थी लेकिन मैं मरना नहीं चाहती थी। हर परिस्थिति में जीव जिस शरीर में है उसको वही अच्छा लगता है। ये भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म अनुसार कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। और इसमें सूक्ष्म बात यह है कि कहीं ना कहीं उसकी असंतुष्टि रहती है। अरे मैं उड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहते हो, पक्षी बन जाओ तथास्तु। तैरना चाहता हूँ, तैर नहीं पाया, ठीक है डॉल्फिन बन जाओ। मांस तृप्ति नहीं मांस खा कर, ठीक है भाई बाघ बन जाओ। कुछ भी खाना चाहता हूँ, सुअर बन जाओ। जगत में कुछ लोग बोलते भी हैं, हम भाई खाने पीने वाले लोग हैं, हम भेदभाव नहीं करते। तो ठीक है, ऐसे जो नहीं मिल जाएगी, अब कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं आप मल तक खा सकते। ये स्थिति है, पढ़िए। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती इसको है। मैं नहीं समझाऊंगा, ये मैंने खूब समझा दिया। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ के अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी विधि विधि होगा विधि नहीं प्रभु, वेदी। वेदी मतलब ऑल्टर, यज्ञ की ऑल्टर पे। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। कहने समझाने की जरूरत है, समझ गए? ठीक। ये अब बोल दीजिए कि मैं आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहा था। कोई है यहाँ पे भाई वैष्णव? नहीं, कभी कभी क्या हो जाता है जब हम कठिन चीज बोलते हैं ना, तो हो सकता है आप लोग माइंड
सोचते प्रभु जी इतनी कठिन चीजें क्यों बोल रहे हैं, क्या जरूरत है समझने की। लेकिन प्रभुपाद इसको रखे हैं, इसको आप देखिएगा सब जगह कठिन कठिन चीज चर्चा करेंगे, देखेंगे प्रभुपाद सब अपने तात्पर्य में रखा है, उसको हम स्किप कर जाते हैं। कितने लोग ने ईमानदारी से बताइए पंचाग्नि विद्या के बारे में कभी सोचा था? 8वां अध्याय तो पढ़ा था, पढ़े थे ना? ये विद्या दिखी नहीं किसी को? हाँ, जानते रहे होंगे, हाँ साइकिल जानते होंगे, लेकिन ध्यान नहीं देते हम लोग। यस, ठीक, पढ़िए। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे वह वीर में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। अब आप ये बताओ कि ये बात अगर आपको पता हो तो क्या इस चक्र में फंसना चाहेंगे? ये भी इसका एक सूक्ष्म फायदा है इसको सुनने का। Does it make sense? ऊपर नीचे क्यों? मैं क्या क्या करूंगा? मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे गलत साबित किया भी जा सकता है कि जो व्यक्ति इस चक्र में है, क्या उसको वाकई बताया जाता है कि तुम्हारे पुण्य क्षीण होकर गिरेंगे? जहां तक मैं समझता हूं नहीं बताया जाता। कर्म कांड में यही बताया जाता है कि तुम अगर ये यज्ञ करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए तुम स्वर्ग में रहोगे। ये बात आगे जाके, जैसे हम उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद ज्ञान कांड, उसमें बताते हैं कि ये स्वर्ग से तो व्यक्ति नीचे गिरता है। तब व्यक्ति सोचता है ना ना, स्वर्ग में जाने से क्या फायदा, मैं ऐसे स्थान में जाने का प्रयास करूं जहां से मुझे वापस जगत में नहीं आना पड़े। yes. इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है। शाश्वत का अर्थ यह है कि जब तक उसे भगवान का ज्ञान नहीं होगा उस चक्र में फंसा ही रहेगा। यस। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। तो भगवान का भक्त की श्रद्धा कहाँ होती है? भगवान के चरणों में। और उससे फिर क्या उत्पन्न होता है? और प्रेम और श्रद्धा, भगवान के धाम जाता है। यस। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते इसको हैं। थोड़ा समझिए। उनका धारणा ये है कि एक निराकार एक ब्रह्म है, जो कि सच बात वो है, ब्रह्म है, लेकिन उसके किसी भाग को माया पकड़ लेती है। मतलब मान लो ब्रह्म को आवृत्त कर लिया, ऐसा वो सोचते हैं। और उसके बाद कहते हैं जब ये अविद्या नष्ट हो जाएगी तो वो ब्रह्म जब में जाकर के, ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म ढका हुआ ब्रह्म है, वो जाकर के उस सर्वव्यापी ब्रह्म में मिल जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं कि घड़ा है, घड़े में आकाश है, घड़े में आकाश है, आकाश, अरे खाली घड़ा, स्पेस स्पेस, तो घड़ा तोड़ दीजिए, वो जो घट आकाश है वो पट आकाश में मिल जाएगा। इस प्रकार की बातें बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीव कोई घड़ा है आप उपमा ऐसी दीजिए जैसे कोई सामंजस्य, मतलब समानता हो, जीव घड़ा थोड़ी ना है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत तो बोलते हैं और ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा। मैं भी इसको पढ़ चुका हूँ बचपन में, मुझे पता नहीं था वैसे कुछ ब्रह्म की एक लाइट दिखाई, उसमें मिल जाएंगे, सभी लोग इसी प्रकार के बोलते हैं ब्रह्म में मिल जाएंगे, ब्रह्म में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हाँ, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है मतलब निर्विशेष, मतलब भगवान जीव, ब्रह्म जो है वो ब्रह्म को ही भगवान बोलते हैं, वो सब कुछ घचमच कर देते हैं। ब्रह्म को ही भगवान बोलेंगे, कहेंगे ब्रह्म जो है वह जीव के रूप में आया, जीव की अविद्या नष्ट हो जाएगी तो फिर वह ब्रह्म बन जाएगा, मतलब जीव भगवान बन जाएगा। ये सब गलत है। जीव ब्रह्म है लेकिन वो जीव ब्रह्म है, और भगवान पर ब्रह्म है, उसकी अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता नहीं कहना चाहिए, कंट्रोलर है। पूरे सारे ब्रह्म के कंट्रोलर भगवान है। हम जो जितने जीव ब्रह्म हैं उन सबके कंट्रोलर भगवान है, हम सबके कंट्रोलर नहीं। हम अणु हैं और भगवान विभु। ठीक। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। फिर से मैंने लिखा है इन प्रश्नों का उत्तर। ब्रह्म कौन है?
उसका वह कैसा है? अक्षर है और परम है। परम अर्थात प्रकृति से परे और अविनाशी। अध्यात्म क्या है? उसका स्वभाव, जो जन्म जन्मांतर कर्मों के अनुसार जो मन में छाप पड़ती है, वह संस्कार बन जाते हैं, उसी प्रवृत्ति हो जाती है चित्त में, उसके अनुसार व्यवहार से दोबारा कार्य करता है। और कर्म क्या हो गए? वह वैदिक कर्म जो स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जिससे आगे वापस शरीर धारण करना पड़ता है। अब आप लोग क्या अन्य 3 प्रश्नों का सुन पाएंगे, या हमें लगता है कल करना चाहेंगे? कल कर लेते हैं, थक गया। ठीक।